शुरू कराया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन देखेंगे प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को चुनना होता है बैलेट पेपर से। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बैलेट पेपर्स। ये बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर ये 2 कलर में होता है, ग्रीन और पिंक कलर। इस ग्रीन कलर के एक पेपर सा होता है, उस पे एमपी जितने भी आपके सांसद हैं, एमपीज, वो क्या करते हैं, वोट देते हैं अपना। वोट देते हैं, कास्ट देयर वोट। और ये जो पिंक कलर के होते हैं, इन पर एमएलएज, विधायक अपना वोट देते हैं। ग्रीन कलर के पेपर पे ये जो कलर है ग्रीन कलर का, उस पे एमपी अपना वोट देते हैं और पिंक कलर के पे एमएलए देते हैं, यानी कि ये सांसद और विधायक अपने देते हैं। आम जनता प्रेसिडेंट को नहीं चुन सकती, एमपी और एमएलए अपना वोट देते हैं और उससे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ऑल इलेक्टेड एमपीज, जितने भी चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए एमपीज, ऑल इलेक्टेड एमपी जो कि लोकसभा के होते हैं, ये याद रखें, लोकसभा के ऑल इलेक्टेड एमपीज प्लस ऑल इलेक्टेड एमएलए। ये कहाँ के, राज्यसभा के एमएलए और लोकसभा के सारे सांसद यानी एमपीज प्लस ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ 29 स्टेट। हर राज्य के एमएलए, सभी चुने गए, सभी 29 राज्यों के एमएलए और प्लस 2 यूनियन टेरिटोरी, ये सब प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इन सब के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। कौन? ऑल इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा, ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ 29 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटोरी। इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 1 वोट ऑफ एमएलए इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होता है इनका, देखते हैं अब। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि एक एमएलए का एक वोट, इनके एक वोट कई वोटों के बराबर होते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखिए। इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 1 वोट ऑफ एमपी और एमएलए is calculated वैल्यू फैक्टर, यानी वैल्यू ऑफ वोट बोल सकते हैं आप। वैल्यू ऑफ वोट इज इक्वल्स टू 1971 की पॉपुलेशन। जिस स्टेट का एमएलए है, उस स्टेट में 1971 की पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस स्टेट का एमएलए है। एमएलए की बात हो रही है अभी, एमएलए में कैसे निकालते हैं। अभी इसके बाद एमपी की देखेंगे, एमपी का एक वोट कैसे होता है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000। देखिए फ्रेंड्स, 1971 में जो पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की, जिस स्टेट का एमएलए है, और टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000। इस फॉर्मूले से
एक एमएलए के वोट को काउंट किया जाता है। वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ एमपी, इसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? इसकी हमेशा 708 रहती है, ये फिक्स रहती है, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फिक्स रहती है हमेशा। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है? 5,49,485 ये होते हैं एमएलएज के वोट, प्लस 5,49,408 ये होते हैं एमपीज़ के वोट। ये टोटल कितने बनते हैं? 10,98,893। टोटल इतने वोट होते हैं। इलेक्शन के प्रेसिडेंट में क्या होता है? 1 पर्सन मैनी वोट एज पर प्रेफरेंस चॉइस। आप चॉइस बढ़ते हैं, चॉइस के हिसाब से आपका वोट माना जाता है। जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस से माना जाएगा, जो आपने जिस प्रेफरेंस पे अपने फर्स्ट को रखा होगा उसके हिसाब से आपका वोट काउंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऑथ और सैलरी देखते हैं। ऑथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सैलरी क्या होती है एक प्रेसिडेंट की? 1.5 लाख पर मंथ। ये पर मंथ की है और ये टैक्स फ्री होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री होती है। रेजिग्नेशन देखिए, जिसे हम रिज़ाइन बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो उसकी जगह पे कौन आ जाता है? वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों इस देश में ना हो तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल वर्क एज अ प्रेसिडेंट। इफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, the chief justice of supreme court will work as the president। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमको प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ और बातें बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।